तो यहाँ सारे लोग ध्यान दें। हम लोग पी ब्लॉक में 13 to 18 होता है, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले ग्रुप 15। क्लास भी होगी, क्लास के बाद ग्रुप 15 का क्वेश्चन डिस्कशन भी होगा पूरा, एजर्शन रिजल्ट सबके साथ। हम ग्रुप 16 शुरू करने से पहले ग्रुप 15 पूरा डिस्कशन करेंगे, देन 16 पढ़ाएंगे। इसमें तमाम वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो रिड्यूस सिलेबस में भी है, ये भी सुन लें। सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। पहले सारे लोग लिखना शुरू करें। नाना, पापा, आंसू सब बीमार, ये मैं आपको याद करा दिया था। सारे लोग लिखना शुरू करें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51, 83। हीलियम 2s², 2p3। नियॉन 3s², 3p3। आर्गन 3d10, 4s², 4p3। क्रिप्टन 4d10, 5s², 5p3। xenon 4f14, 5d10, 6s², 6p3। आज के लेक्चर में पूरा डिटेल होगा। जो कुछ बातें 12th में मिस भी हो गई हैं वो भी इसमें होगा। सारे लोगों ने ये स्लाइड लिख लिया? सारे लोग बताएं। नो। जो लिख चुके हैं वो क्यों लिख रहे हैं दोबारा? वो नोट्स में देखें अपना। जो नहीं लिखे हैं वो लिखे हैं। जहां फिर होगा तो नो सर, ये बिहारी हमेशा नो नो बोलता रहता है हमेशा। चलिए, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, वो स्लाइड लिख लिया था सारे लोग? यस। मोहसिन, तुमने लिखा था? मोहसिन? जी सर, थोड़ा छूट गया। अच्छा चलो मैं लिखे। छोड़ दीजिए, मैंने आधा उतार लिया वैसे। टू पीस और चलो बुक से कोई देख बात लूंगा। नहीं। बुक से देख चलो लूंगा सर। बुक से क्या देखेगा? जल्दी जल्दी नोट कर। बुक से क्या देखेगा? बड़ा आया बुक से देखने वाला। तो पढ़ लेना पूरा चीज। का है को पढ़ रहा है कोई चीज पढ़ ले। बुक से देख लेंगे ये। 2s², 2p3
हाँ, सारे लोग लिखना शुरू करें। 3s स्क्वायर 3p3, आर्गन 3d10, 4s स्क्वायर 4p3, क्रिप्टन 4d10, 5s स्क्वायर 5p3, xenon 4f14, 5d10, 6 स्क्वायर 6p3। लिख लिया सर। ठीक है, ओके। 7, 15, 31, 33, 51, 83। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया इसको? बताइए सारे लोग हाँ या ना। मरियम नाम की कोई स्टूडेंट है इसमें, उन्होंने लिखा? Yes, sir. चलिए, सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला टॉपिक डालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में टॉपिक ये है कि ये आपको आना चाहिए कि ग्रुप 50 पी ब्लॉक के बारे में ये रूल याद रखिए कि पी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 इज -3 to +5। ठीक। दूसरा पॉइंट, कॉमन ऑक्सीडेशन +5 क्यों होगा? तो सारे लोग ध्यान दें कि ग्रुप 15 shows +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू n स्क्वायर np3। देखो, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से ये +5 शो करेगा। तीसरा ये है, लेकिन अगर कोई पूछे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो 2 है, 3 और 5। जनरल है -3 से +5। इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15, तो 3 और 5। नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा। ग्रुप 15 एलिमेंट shows +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पी ब्लॉक। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह से पूछे जाते हैं। अरे बोलिए, आया सबको समझ में? Yes, sir. 1 to 4 में किसी को डाउट है तो पूछिए। लिख लिया था सारे लोग? जल्दी बताइए। जी सर। अरे, मेघना नाम की कोई स्टूडेंट है, उन्होंने लिखा, समझ में आया? जी सर। थैंक यू। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान दीजिएगा, ऑल एलिमेंट, बातचीत नहीं प्लीज, ऑल एलिमेंट शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट नेक्स्ट पॉइंट में उसका रीजन भी बता दूंगा, पहले लिखें। -3 कौन शो करता है? फॉर्मेशन टेंडेंसी। इनर्ट पेयर अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा। डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब नाइट्रोजन -3 ज्यादा अच्छे से दिखाएगा एज कंपेयर टू P3, क्योंकि साइज में छोटा भी है
और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। अरे बोलो, सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? -3 सब शो कर सकता है, लेकिन -3 की स्टेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा नाइट्राइड में होगी। कोई कहे क्यों, तो लिख लीजिए ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे कुछ तो बोलिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अरे मरियम नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? हेलो। यस सर। थैंक यू थैंक यू। पूरा नाम क्या है मरियम, आपका पूरा नाम? मरियम तस्लीम। मरियम तस्लीम, ठीक है, ओके। तो -3 जो है का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से 5 तो है, -3 सब शो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो इसीलिए इसको कहते हैं इसका नाम जो जब 3 आता है, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, ये सब इस तरह का नाम आता है। क्या ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। जी सर। यस सर। अस्का मसीह को मैंने व्हाट्सएप किया है, उसका आंसर दें। अस्का मसीह कहती हैं टीचर की इज्जत करते हैं, ये खाक इज्जत है। रिसीव करने के बाद वजूद मैसेज नहीं करती हैं ये लोग। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं टॉपिक आपको लिखाने जा रहा हूं, वो है आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, गौर से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है वो तो हम बताएंगे ही। सबसे पहले ये लिख लीजिए, इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक। डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक। सारे लोग मिलके बोले इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरी केमिस्ट्री में कहां पाया जाता है? जल्दी बताएं। सी ब्लॉक। हाँ, ना एस ब्लॉक में ना डी, कभी नहीं। अब कोई के माइंड में क्वेश्चन होगा कि डी ब्लॉक में भी तो होगा, इसलिए मैं पहला पॉइंट समझा। क्या होता है वो तो बात की बात है, वो तो हम समझाएंगे ही। सबसे पहले याद रख लीजिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ पी ब्लॉक में होगा, पहली बात। अब आइए दूसरी बात कि सर ये क्या है, तो गौर से सुनिए। आइए इधर आइए, इस पर आइए। अब 5 मिनट अच्छे से सुनिए, उधर उधर ध्यान मत दीजिए, प्लीज एंड प्लीज। अरे म्यूट कर लें प्लीज सबको, प्लीज म्यूट कर लें। जब मैं टीचर कुछ पूछे तभी आप कुछ बोलेंगे। सारे लोग से रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लें। अब ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान ये दें कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में 5 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट किया। लेकिन आप जानते हैं कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये सुन लीजिए सारे लोग, पी ब्लॉक में बॉटम का मतलब नीचे, हेवियर एलिमेंट में देखो इनर शेल में एफ और डी आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ, एफ आ गया? अरे बोलो। यस सर। यस सर। जी सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, नॉट इस चैप्टर में, सब जगह। और सारे लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि एफ की शील्डिंग और डी की शील्डिंग अफेक्ट पुअर होती है। मरियम आप पढ़ के आई हैं? हेलो एवरी, हाँ, पुअर शील्डिंग अफेक्ट। जब मैं पुअर शील्डिंग अफेक्ट बोल रहा हूं तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस, मैं 2 मिनट याद भी करा दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बचाने के लिए इनर शेल रहता है। इनर शेल में बीच में आने की वजह से ये बचाव करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचाता है। और हमने कहा था एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। जी सर। यस सर।
एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो बात म्यूट कर ले। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एफ की शील्डिंग इफेक्ट जो होती है वो पुअर होती है। तो देखो इनर शेल में एफ है, ऊपर एफ नहीं है, नीचे एफ है और डी भी है, दोनों की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ध्यान दीजिए अच्छे से, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, दोबारा मैं बोल रहा हूं कि जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉटम में हेवियर एलिमेंट में एफ आ गया, एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है। तो पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर स्लाइटली बढ़ जाएगा। अब बताइए यहां वैलेंस शेल एस भी है और पी भी है, तो बताओ न्यूक्लियस के नजदीक एस आता है कि पी आता है? जब बताओ एस, यस तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर ज्यादा होगा, तो इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में जाने से रोकता है, और जब जाने से रोकेगा तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ। इसलिए नाम है इनर्ट पेयर, पेयर का मतलब 2। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब हुआ वैलेंस एस सब शेल, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने बोला वैलेंस एस सब शेल, वैलेंस एस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। इसलिए नाम पढ़ा ही नहीं, पहले तो एकदम 3-4 दफा लैंग्वेज पर ध्यान दें। तुम्हारी हर एक चीज को उठा के मैं फेंक नहीं चाहती। अरे क्या फेंकना गुना होता, म्यूट कर लेना, अल्लाह रहम करे। फेंकना फेंकना, तो यहां देखें इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब वैलेंस एस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। और जब वैलेंस एस सब शेल टेक पार्ट नहीं करेगा तो बताओ सिर्फ +3 करेगा कि नहीं? जल्दी बताइए सारे जी लोग। सर, +3। यस सर। हाँ, +3 किसमें ज्यादा है? पहली बात फिर से दोबारा सुने कि मैं तो आपको सिखाना चाह रहा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट प्रॉपर्टीज है पी ब्लॉक की, उसमें भी हेवियर एलिमेंट में बॉटम में। क्यों बॉटम में ही एफ सब शेल आएगा? ये हर जगह 13 से लेकर 17 तक, तो इसमें पढ़ लीजिएगा, 16 और जल्दी खत्म होगा। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब ये हुआ, गौर से सुनिए, लिखिए द रिलक्टेंस, मैं फिर डाउट लूंगा आप सबसे, लिखिए द रिलक्टेंस ऑफ, रिलक्टेंस का मतलब टेक पार्ट ना करना, वैलेंस एस सब शेल इलेक्ट्रॉन, द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस सब शेल इलेक्ट्रॉन to take part in bond formation, to take part in bond formation is called inert pair। पहले बताओ डिफिनेशन सबको समझ में आया? लैंग्वेज मीनिंग से समझ में आया कि कभी आप भूल ना पाए? आप बगैर समझ के मत याद कीजिए। इनर्ट का मतलब टेक पार्ट ना कर, इनर शेल का वैलेंस एस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाया। अब वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो तो +3 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो जब जी 2, सर। हाँ, तो वैलेंस एस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर यस अब सुनिए केमिस्ट्री क्या कहता है, ये लिख लिया था सारे लोग हाँ या ना? गौर से सुनिए, उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैं फिर समझा दूंगा। लिखिए जनरली, लिखिए एनी एलिमेंट, लिखना शुरू कीजिए सारे लोग। एलिमेंट इज स्टेबल
इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देखिए आयरन का +2 है, आयरन का +3 है, तो ये ज्यादा स्टेबल, क्यों? ये ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये आपको समझना है। तो अब देखिए जनरली एनी एलिमेंट इज स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट आगे का लाइन इन पी ब्लॉक एलिमेंट। अब लॉजिक समझिए, लिखना शुरू करते रहिए। बट in p block element lower oxidation state becomes stable. This is important. Becomes stable as moving down, from top to bottom. In group. सारे लोग बताओ, लोअर हाई जनरली कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है? सारे लोग बताओ। हायर। लेकिन कोई पूछेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल हो सकता है पी ब्लॉक में, लेकिन उसमें भी टॉप टू बॉटम में, इन हेवियर एलिमेंट। But in p block element, lower oxidation state becomes stable as moving down the group from top to bottom. अच्छा चलिए ठीक है, और moving down from top to bottom in group. क्यों? तो लिखो due to no participation, due to not participation of valence s subshell electron in bond formation. ये क्यों हो गया? तो इसी में आ गए, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अरे बोलिए ना, कौन सा इफेक्ट? अरे यार बोल। हाँ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसका? तो F&D सबशेल। अब बताओ F&D टॉप में आएगा कि बॉटम में आएगा? जल्दी बता दो, टॉप में आएगा कि बॉटम में आएगा? जल्दी बताओ। बॉटम। हाँ, तो ये हाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो, तो एक लाइन याद होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे ये कहानी छिपी हुई है कि जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, लेकिन पी ब्लॉक में, ये सब नॉलेज याद रखिए, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लिया। बट इन पी ब्लॉक एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल as moving down the group from top to bottom due to no participation of valence subshell electron in bond formation. ये ऐसा क्यों हुआ? It is due to the poor shielding effect of DNF subshell. क्या आपने लिख लिया? तो बताइए। Yes, sir. सारे लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। जी सर। Yes, sir. यस सर। अब देखिए इसके बेसिस पर क्या पॉइंट सब आएगा, आपको यही तो पूछेगा कि +3 सब शो किया। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 इज +3 एंड +5, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ +3, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखो बिस्मथ का +3 ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए तुम आगे पढ़ोगे BiCl5 इज अनस्टेबल, PCl5 इज स्टेबल। यही सब आगे आएगा इसी चैप्टर में। Sb3S +3 और क्या था, P+3 N +3। मतलब बिस्मथ में +3 भी पॉसिबल है, +5 भी पॉसिबल है, लेकिन +3 वाला मोर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यार कुछ तो बोल दो। हाँ में, इसीलिए BiCl5 इज अनस्टेबल, BiCl3 इज स्टेबल। Did you understand everyone? Yes, sir. और ये हर ग्रुप में होगा, हर ग्रुप में यही होगा। लोअर ऑक्सीडेशन
कोई भी केमिस्ट्री में कहे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो सकता है, कि ये जनरली नहीं हो सकता, बट पी ब्लॉक में होगा, वो भी हेवियर एलिमेंट में, क्योंकि हेवियर में ही डी एंड एफ सब शेल पाया जाता है, उसकी पुअर शील्डिंग हो जाती है, तो वैलेंस एफ सब शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करने के लिए नाटक करता है, इसलिए +3 आ जाता है। 16 में देखिएगा +4 आ जाएगा। आप वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, तो वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो इनर्ट पेयर की वजह से आएगा। 13 में से 3 में से 2 घटा दीजिए 1, ग्रुप 13 का इनर्ट पेयर की वजह से 1, ग्रुप 14 का 2, 15 का आपने पढ़ लिया 3। वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया, हाँ या ना, ये पहले बताइए। जी सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, ना जाने क्यों। चलिए आगे बढ़ें। जी सर। इसी में चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें हो रही हैं, सारे लोग ध्यान दें कि नाइट्रोजन चूंकि पहला मेंबर है इस ग्रुप का, तो ड्यू टू स्मॉलर साइज, सबसे स्मॉलर साइज किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा कि नहीं? अरे बोलो। नाइट्रोजन का। ठीक। यस सर। अब सुनिए अच्छे से, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, चूंकि आपको मालूम है ना नाइट्रोजन, पूरा फुल फॉर्म में लिख देता हूं, रुकिए 1 मिनट। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, मैं मतलब बताता हूं बॉन्ड तोड़ने के लिए वाली। क्यों? आपको मालूम है ना नाइट्रोजन N2 और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बताओ तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं? अरे यार बोलो ना। जी सर। तीसरा फर्क, तीसरा सुनो, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। अब सुनो, वैकेंट डी कहां पॉसिबल होता है, सबको बताया था, जिसको नहीं आता है पीरियड थर्ड, सुनो अच्छे से, पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड कंटेन्स वैकेंट डी। वैकेंट डी सेकंड पीरियड में नहीं होगा, क्योंकि 2D इज नॉट पॉसिबल, 2D इज नॉट पॉसिबल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। केमिस्ट्री में कोई भी कहे वैकेंट डी, तो दिमाग में आना चाहिए पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड। फर्स्ट सेकंड पीरियड में वैकेंट डी पॉसिबल नहीं है। तो देखो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, याद रखो इस ग्रुप में नाइट्रोजन जो होता है ना, ये माइंड में क्लियर कर लो, नाइट्रोजन शोज एनोमलस बिहेवियर, एकदम entirely different properties from other member of the same group. Oh my God, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप में अदर एलिमेंट से इंटायरली डिफरेंट होती है ना, क्योंकि साइज में छोटा है, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। जैसे तुम पढ़ोगे NCl5 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? वैकेंट डी नहीं है, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। वही सब आगे पढ़ेंगे आप, यही सब चीजें केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल में आपको, जिसका केमिकल बॉन्ड मजबूत उसको इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आएगी। नाइट्रोजन शोज एनोमेलस बिहेवियर, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपसे रीजन पूछ देगा, ऑप्शन में दे देगा द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, 4 ऑप्शन दे देगा, आप बाल नोचिएगा, ऊपर ऊपर पढ़ के जाइएगा। नो, स्मॉलर साइज, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, इन 3 वजूहात की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। जी सर। अरे मरियम Yes, नाम sir. के स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, मरियम बताइए वैकेंट डी किसमें होता है, जल्दी बताइए मरियम, कोई नहीं बोलेगा। वैकेंट डी, खाली डी किसमें पॉसिबल है केमिस्ट्री में? सर पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमसे नहीं पूछा, जिनसे पूछा गया वो बताए। पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड, पीरियड सेकंड में नहीं होगा। अरे सैफ साहब, आपके स्क्रीनशॉट का मैं इंतजार कर रहा हूं, सैफ भाई। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में नेक्स्ट पॉइंट, इसी एनोमेलस बिहेवियर की वजह से, गौर से सुनिए, आर को अल्काइल ग्रुप कहते हैं,
R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है, बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। सुन लीजिए अच्छे से। सुनो अच्छा, पहले तो डायरेक्ट इन सब पर, इनऑर्गेनिक में ये मसला, अरे सर ये क्या लिखवा रहे हैं, अरे इनऑर्गेनिक में ऑब्जेक्टिव में ये सब कह देगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू। बोर्ड में इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कहेगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू, 4 तरह का स्टेटमेंट दे देगा। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। पहली बात गौर से सुनिए, वो तो मैं लिखूंगा। देखिए ये P डबल बॉन्ड O है, बताओ फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, जल्दी बता दो। 5 5, ठीक है, 5 है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और इस बॉन्ड के लिहाज से नाइट्रोजन भी कितना बॉन्ड बना रहा है, 5, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अभी रुकना मत, मैं एक चीज पहले ही पढ़ा देता हूं, वो बाद में लिख लीजिएगा। एक कंसेप्ट आता है इनऑर्गेनिक में, कोवालेंसी। सुनो, अभी लिखना मत, अभी कुछ भी नहीं लिखना है। कोवालेंसी कहते हैं द टेंडेंसी, सुनो बहुत अच्छी बातें मैं बता रहा हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। कितना कोवालेंट बॉन्ड बना सकता है। तो याद रखो, कोवालेंसी ऑफ पीरियड सेकंड ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 से ज्यादा कभी नहीं बना सकता। सेकंड पीरियड कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। उसका रीजन यही है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। वो छोटा साइज है, उसकी कोवेलेंसी 4 के अंदर ही में रहेगी। ये याद रख लीजिए। कोई कहे क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। खाली नहीं है पेट, आपका पेट भरा, शादी दावत सही से खा पाइएगा। बोलिए, दावत में लोग पेट हल्का करके जाता है ना, बोलना यार, सब लोग मिलके बोलो Yes, यार। sir. यस भाई, दावत देने का क्या मतलब हुआ, नॉर्मल डाइट से डिफरेंट डाइट खाना। एवर मैक्सिमम कोवालेंसी। शादी ब्याह होता है, लोग मान लिया रात में दावत है, लोग खाना नहीं खाता है, आ रहा कि उधर पूरा सधाना है अच्छे से, और चिकन फ्राई पर अटैक करना है, फ्राई वाले आइटम पर। तो यहां देखें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। आप गौर से सुनिए अच्छे से। कोवालेंसी और पीरियड थर्ड जो है ना, वो डिपेंड करेगा। हम यहां पर वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है,
हाँ, हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? Yes. जी सर। ये बहुत यार, यहाँ अलीगढ़ में ठीक था, वाईफाई का चक्कर नहीं था। यहाँ वाईफाई लाइट करती है, वाईफाई चला जाता है यार। यहाँ देखें, गौर से सुने तो हम, अच्छा वो कोवालेंसी मैं कोवालेंसी समझा रहा था शायद। Yes, sir. जी सर। अच्छा, उससे पहले तक का तो पॉइंट लिख लिया था ना आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. अच्छा, अभी रुक जाइए, अभी ये टॉपिक मत लिखिएगा। कोवालेंसी का मतलब जो होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, अच्छी बात है। दूसरी बात, कोवालेंसी ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट का याद रखो हमेशा, लेस देन इक्वल टू 14 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कहीं पर ज्यादा डायरेक्ट कह दो डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए NCl5 क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी। कोवालेंसी ऑफ पीरियड थर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो सकता है, लेकिन अपनी औकात में रहेगा। अब तो 4 से मतलब कोई वैल्यू नहीं, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्योंकि थर्ड में बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कोवालेंसी ग्रुप 15 का लिख देता हूँ। अब भाई उसी तरह मैं आऊंगा तो 16 में लिखूंगा। नाइट्रोजन की कोवालेंसी जो होती है ना, वो 3 मैक्सिमम 4 5 नहीं, इसलिए NCl5 इज नॉट पॉसिबल। फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी, बिस्मस, सबका 3 भी हो सकता है, 4 यानी जनरली 5 भी, और इन सम केसेस 6 भी। क्यों? वैकेंट 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अल्टीमेट 5 भी है, 6 भी इन सम केसेस हो सकता है। जैसे तुमको जो लोग 12th पढ़ चुके हैं, PCl 6- था कि नहीं? जल्दी बोलो सारे लोग, अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अरे यार सारे लोग बोलो, क्योंकि वैकेंटी है। Yes, sir. हाँ, 5 के अंदर रहेगा, इन 5 जनरली है, लेकिन इन सम केसेस 6। ये जब तक ये बातें सब दिमाग में नहीं रहेंगी, इनऑर्गेनिक सही से समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको ये बाद में नोट कीजिएगा, मैं आपको पढ़ाना क्या चाह रहा था, ध्यान दीजिए। ये बातें क्यों मुझे याद आ गई, गौर से सुनिए। R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट, यही तो लिखा था हम लोगों ने, बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट। अब समझ में आ गया क्यों नहीं एग्जिस्ट? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या ये पॉसिबल है? अरे बोलो। No, sir. No, sir. सर। ये तो हो गया, ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन कुछ और देगा। ये तो डायरेक्ट आपको आ गया माइंड में, भाई इसलिए नहीं पॉसिबल है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। समझा? अब मैं थोड़ा अब यहां से लिखिए, क्योंकि हम लोग यही से शुरू किया था, इसको लिखिए, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। सबको समझ में आया कोवालेंसी का कांसेप्ट? सच बताइए एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी orbital in P, it forms, सिंपल लिखिए, it forms P pi D pi, पाई बॉन्ड है। ये कौन सा पाई बॉन्ड है? P pi D pi। कौन सा पाई बॉन्ड है? जल्दी बोलो ना यार। P pi D pi है, D pi, या इसको ये भी बोल सकते हो D pi P pi है। Due to presence of vacant, it form P pi D pi with oxygen, इसीलिए ये एग्जिस्ट करेगा। बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, किसमें वैकेंट डी नहीं है? जल्दी बताओ। इन नाइट्रोजन। इट कांट एक्सपैंड, इट कांट एक्सपैंड, इट कांट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट बियॉन्ड 4, बियॉन्ड 4 के आगे नहीं कर सकता। बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, जब 4 से ज्यादा नहीं कर सकता तो क्या ये पाई बॉन्ड बना सकता है? जल्दी बताओ, क्या ये पाई बॉन्ड बना सकता है? नहीं। हाँ,
भाई बना सकता है, यहाँ पर नहीं बना सकता, चूंकि बियॉन्ड 4 से करेगा तो 5 बॉन्ड बन जाएगा। सबको Yes, समझ sir. में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दो। हाँ Yes, सर। sir. यस सर, यस सर, गुड गुड। अब ये नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, कोवालेंसी। टॉपिक डालो कोवालेंसी, थर्ड प्रॉपर्टीज डालो कोवालेंसी। मरियम, कोवालेंसी समझ में आया आपको? जी सर। वेरी गुड। यस सर। क्लास जब खत्म होगी तो 12th के स्टूडेंट रुक जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे, भागेंगे नहीं 12th के स्टूडेंट। अगर भागेंगे तो नुकसान होगा। जल्दी करें, इस वाले बैच में और अच्छी अच्छी बातें होंगी। लिख लिया सारे लोग? अरे Yes, sir. ज़ैनब खातून कश्मीर से, समझ में आ रहा है? अरे बोले। Yes, sir. अरे आप रेगुलर क्लास में क्यों नहीं आ रही? वहां मेकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। आप कहाँ रहती हैं भाई? अल्लाह रहम करे आप पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। यस सर। मेरी टोपी कैसी लग रही है भाई? कुछ तो बोलें। सर तो माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर छा गए सर। अरे यार तुम लोग बोलने पर बोलते हो यार। सर सच में मैं बोलने वाला था, फिर मैंने बोला तुम छोड़ना, ऐसे लोग हम सर ये करने वाले थे, हम दावत देने वाले थे, ऐसे हो गए यार, वैसे दावत हो भी दे गया। देंगे। अरे छोड़ो ना, तुम क्या दावत दोगे यार? क्या देंगे? अभी लेकर आ जाऊंगा मैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, दावत देना तो एक दिन पहले बोल दोगे, हम तैयारी करते हैं दावत देने। ठीक है सर। अब ये नहीं कि चलते फिर सर चलिए चलिए घर नजदीक है, नहीं नहीं, एक दावत का मतलब होता है आप एक दिन पहले कॉल करेंगे, सर जी आज ये भी आप आपके घर बताए पे। ना सर। हाँ हाँ। नहीं है सर, यही और दूसरा सुन लो, मैं पहले बोल देता हूँ कि दावत, मेरा रूल है दावत देने का। दूसरा रूल कि जब दावत दें तो आइटम 4 से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम 4 आइटम। ये नहीं कि बिरयानी खिला दिया, ये सुन लो, मेरे दावत दोगे तो। यानी दावत देने का मतलब ये हुआ कि बावर्ची किचन में रैंडमनेस होनी चाहिए। क्या भाई आ रहा है, मोर इंट्रोपी, मोर रैंडमनेस, तभी तो लगेगा वहां भाई कोई मेहमान आ रहा है, गेस्ट आ रहा है। ये नहीं कि गए, हाँ सर ये ले लीजिए, ठीक है, ये है क्या कहते हैं बिरयानी खा लीजिए, ऐसे नहीं। मिनिमम 4 आइटम, उससे मैक्सिमम हो तो और अच्छी बात है। लिख लिया सारे लोग? दावत देने से पहले सोचिएगा मुझे। ठीक है सर। अरे भाई आगे और डरा बढ़े। दिया सर आपने। सर मैं तो यहाँ रूम पे रहता हूँ। नहीं तो हम कहाँ तुमको कह रहे हैं देने के लिए? मैं, अजीब बात है यार तुम्हारा। सर मैं आपको घर से बनवा लाऊंगा मैं। अरे बढ़िया नहीं से छोड़ो सामान। ना। यहाँ देखो तुम सीरियस नहीं लो यार, ऐसे ही बोलता रहता हूँ। दूध यहाँ वाला देखिए। सामान बनवा लाएंगे सर। अरे हो गया तुम तो यार। हाँ ये लिखें भाई, ये लिखें। अरे यार तुम लोग तो। मैं 6 पर गोला मारा हूं, कुछ केसेस में होता है, जनरलाइज नहीं है ये, लेकिन पॉसिबल है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। गुड। तो कोवालेंसी भी सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। जी सर। दावत है। यस सर। अच्छा अब गौर से सुनिए, कोवालेंसी के बाद एक खास बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ, उसी के नीचे एक स्टार पॉइंट डाल लीजिएगा कि ये पहले मुझे लिखना था ऑक्सीडेशन स्टेट ही में। ये बात याद रखिए, इस पूरे पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फास्फोरस, ये जब तक नहीं याद रहेगा, ये नॉन मेटल है इस पूरे में। आर्सेनिक एंड एंटीमेट वो जो होता है वो मेटलोइड्स होता है, ये नेचर आपको मालूम होना चाहिए। ये सब में ऑब्जेक्टिव दे सकता है आपको, सुन ले अच्छे से। एंड बिस्मथ जो है वो मेटल है, और मैं इसका कंसेप्ट मैं सबको समझा चुका हूँ कि पी ब्लॉक में ये ट्रिक्स है कि वैसे जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। मेटलोइड पहले याद होना चाहिए, केमिस्ट्री कहता है जो मेटल, उसका ट्रिक्स याद रखो। पी ब्लॉक में ये मेटलोइड्स है, कंसेप्ट याद रखो, मेटलोइड्स से ऊपर वाला हमेशा नॉन मेटल होगा, ये ट्रिक्स याद रखो। मेटलोइड्स के नीचे वाला क्या होता है, ये मैं सबको पढ़ा चुका हूँ, मेटल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए Yes, ये भी चूंकि आपको पी ब्लॉक में एक एक लाइन पर पीएचडी करना है कि नॉन मेटल कौन है, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस,
आर्सेनिक एंड एंटीमनी ग्रुप 15 में मेटलोइड्स हैं, बिस्मथ मेटल हैं। कि कुछ आगे जो चीजें आगे आएंगी उसमें आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। हाँ भाई ये ऐसा था तो इसलिए है। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कि पी ब्लॉक में P block contains non-metal, metalloids and metal. S block purely metal, D block purely metal. वहां इस तरह की बातें नहीं होंगी। मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स ये P block में बातें होंगी। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए आप। यस हाँ, अब आइए इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फोर्थ है कि थर्ड है, क्या जो भी हो। एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, मेरी आदत है मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, इसमें गौर से सुनिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। जेनरलाइज वर्ड पहले याद रखिए। जेनरलाइज क्या है कि इसमें ग्रुप 15 में जो होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज, गौर से सुनिएगा, पॉलीएटॉमिक। सिंगल में नहीं है, क्या है, पॉलीएटॉमिक है। अरे बोलो, कुछ तो बोल दो, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक। यस सर। पॉलीएटॉमिक में अब गौर से सुनो, नाइट्रोजन एग्जिस्ट, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी N2, बाकी फास्फोरस P4, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये भी 4 होगा, लेकिन नेटवर्क फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, जल्दी बताओ। नेटवर्क फॉर्म। हाँ, जैसे मैं, आप फास्फोरस का भी पढ़िएगा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। इसमें जो रेड फास्फोरस होता है वो P4N होता है, नेटवर्क होता है उसमें भी, एलोट्रॉप्स में। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल ने नेटवर्क, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, SiO, डायमंड, डायमंड में देखो 4 बॉन्ड बनता है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। 4 बॉन्ड है, ये भी फिर फर्दर है। अरे बोलो ना, इसलिए डायमंड हार्ड और होता है ना, बोलना यार, बोलना कुछ। चल रहा है, नेटवर्क। कोई बोलेगा कार्बन की वैलेंसी डायमंड में 4 ही है, लेकिन नेटवर्क फॉर्म है। वही 11th की बात है, SiO2 लिखा जाता है, लेकिन ये नेटवर्क है। ओ माय गॉड, ऐसे चलता रहता है यार, बोलना। जी सर। हाँ, तो वही है, 4 है, लेकिन ये नेटवर्क। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 बट फास्फोरस या अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में भी 2 कैटेगरी है, डायएटॉमिक, बाकी है टेट्राएटॉमिक। उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, वो भी फॉर्म AS4 ही है, लिखा जाएगा AS4 ही। बिस्मथ में तो मेटल बॉन्डिंग हो, मेटल नेटवर्क फॉर्म है। समझ में बात आ रही कि नहीं, लेकिन ये सब नेटवर्क है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। तो क्वेश्चन ये है कि जब सेम ग्रुप का है तो इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। MM का मतलब मेटल लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया नॉन मेटल क्या। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। यस। अब गौर से सुनिए, ऐसा क्यों है। तो मैं आपको एक बात, मेरी आदत है कि भले मैं पढ़ा देता हूं, लेकिन मेरी आदत है रिवाइज कराने की। गौर से सुनिए, केमिकल बॉन्ड में आपने पाई बॉन्ड पढ़ा। पाई बॉन्ड 2 तरह का होता है, P पाई और D पाई या P पाई D पाई। ये बात केमिस्ट्री में याद रखिए आप लोग कि पाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड one atom belongs to second period। थर्ड पीरियड में पाई बॉन्ड नहीं है। कुछ जगह पाया भी जाता है तो बहुत ही अनस्ट, पाई तो ऐसे भी वीक है, इसलिए मैंने कहा 3 मशहूर पाई बॉन्ड केमिस्ट्री में है।
पी पाई दोनों सेकंड पीरियड है, 2 ने लिखा दोनों सेकंड पीरियड, तो और सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड वीक, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है ये। उसके बाद आता है 2p पाई 3d पाई, मतलब एक सेकंड पीरियड एक थर्ड पीरियड, जगह खाली यहाँ नहीं है और एक है आपके पास, भाई उसी तरह चलता रहेगा, समझा कि नहीं। 2p पाई समझा, 3p पाई ये है। तो याद रखो ये 3 पाई बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड वीक, इफ देयर इज अ मुकाबला पाई बॉन्ड इज वीक, तो याद रखो पाई बॉन्ड बनने के लिए 1 एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, कुछ जगहों पर थर्ड में पाया जाता है, लेकिन अनस्टेबल है वो, हाईली अनस्टेबल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पहले ये बात समझ में आ गई पाई बॉन्ड के बनने की कंडीशन, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अरे बोलिए ना। अब आइए, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, देखो नाइट्रोजन तो लिखो, वही लिखो, ड्यू टू स्मॉलर साइज, मतलब पीरियड सेकंड एलिमेंट, वन नाइट्रोजन एटम फॉर्म्स, आगे का लाइन यही लाइन एग्जामिनर देगा रीजन, देखो ये एक्सप्लेन करके इसी को रीजन में दे देगा, इसलिए याद सुन ले अच्छे से। वन नाइट, इसलिए इनऑर्गेनिक ये नहीं करना कि सर क्यों एक्सप्लेन लिखा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट के फॉर्म में इसी को देगा। ड्यू टू स्मॉलर साइज वन नाइट्रोजन एटम फॉर्म्स पी पाई, एग्जामिनर इसी को पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ अनदर नाइट्रोजन एटम, विथ अनदर। जब पाई बॉन्ड बन जाता है तो एटोमिसिटी घट जाती है, क्योंकि पाई बॉन्ड में सिंगल से ज्यादा बॉन्ड बना तो लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी नहीं हुई। मल्टीपल बॉन्ड विथ अनदर नाइट्रोजन एटम, बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो। विथ अनदर नाइट्रोजन एटम, Yes, sir. इसीलिए इट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट एग्जिस्ट एज N2। यही चीजें ग्रुप 16 में एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक दफा लिखा दिया हर जगह। बट as the size of atom increases, size of atom increases, समझा कि नहीं, tendency of formation of p pi bond decreases, due to which other element, जिसमें फास्फोरस सब आ गया, it forms more single bond and exist as tetraatomic। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जब पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो लॉन्ग चेन बनाने, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखेगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। नो सर, वेरी गुड। आगे बढ़े। ये सब ट्रिक सब याद रखिए। पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन, वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। मैं यहाँ जगह खाली नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिया। पाई बॉन्ड के लिए वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड होनी चाहिए। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए, तो ये सब आपको याद रखना है। अब आइए मेल्टिंग पॉइंट, एकदम ये सब एक एक ग्रुप का याद रखिए, सब एकदम मिसलेनियस टॉपिक सब हैं। मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट किन बातों पर डिपेंड करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जब भी केमिस्ट्री में देखिए, वो टाइप्स ऑफ पैकिंग, सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, पैकिंग पर डिपेंड करता है
कितना वो क्लोजली पैक्ड है। सुना सारे लोग, हाँ या ना? क्लोजली पैक्ड है। नेटवर्क फॉर्म पर डिपेंड करता है, जितना नेटवर्क फॉर्म होगा तो क्लोजली पैक्ड होगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes. अब देखो यहाँ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको यही सब कह रहा हूं, मैं हमेशा बताता हूं आपको कि यही सब है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। अब एनसीईआरटी को पढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर ग्रुप 15 में 16 में टेबल बना हुआ है, टेबल में ये सब चीजें हैं। पेपर इसी में एनसीईआरटी से बाहर का इनऑर्गेनिक देगा ही नहीं। आप इसको पर डे पढ़िए, खूब पढ़िए, जुबानी पढ़िए, आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही खतरनाक ऑर्डर है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग ना, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले नाइट्रोजन से बढ़ेगा फास्फोरस, समझा कि नहीं, फिर आर्सेनिक, यहां तक तो बढ़ा, फिर डिक्रीज हुआ। ओ माय गॉड, तो हो सकता है ये ऑर्डर समझ में ना आए, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, फिर फास्फो। अब ऐसा रीजन क्यों? अब यही डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा। अब फिर इसका रीजन भी आप सुन लीजिए, बहुत ही, क्योंकि मैंने क्यों पहले पढ़ा दिया ये, तो अब आपको मुझे समझाना आसान है। क्योंकि ये पहले बताओ, ये तीनों का क्यों ज्यादा हुआ, आर्सेनिक का क्यों ज्यादा हुआ? नेटवर्क फॉर्म है, नेटवर्क फॉर्म की वजह से इन दोनों से ज्यादा हुआ। समझ में आया? नाइट्रोजन का सबसे, लेकिन सर ये तीनों जब नेटवर्क है तो फिर आर्सेनिक का ज्यादा क्यों है, वो हम आपको बताएंगे। पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. ऑर्डर बहुत अच्छे से प्लीज समझ के, ये तीनों नेटवर्क बनाता है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया नेटवर्क फॉर्म। तो सर उस नेटवर्क फॉर्म में फिर आर्सेनिक का ज्यादा क्यों है, वो मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग? तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, तो मैं आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि खुद सोचिए, नेटवर्क फॉर्म है, एक मिनट रुकिए, कि आर्सेनिक है, मैं 2 पॉइंट लिखवाऊंगा इसमें, बिस्मथ है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन है। देखिए तीनों में आपको मालूम है एटम एटम बॉन्ड है। एटम एटम का मतलब होता है वही सिंगल बॉन्ड बन रहा है। आर्सेनिक आर्सेनिक इसमें है, इसमें एंटीमनी एंटीमनी है, और इसमें बिस्मथ से बिस्मथ। गौर से सुनिएगा अच्छे से कि जब नेटवर्क फॉर्म है तो ये साइज में छोटा है कि नहीं? आर्सेनिक इन तीनों में साइज में बड़ा कौन है? बिस्मथ। अरे बोलो, जो छोटा होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जो बड़ा होगा वो वीकर बॉन्ड बनाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? और ये बोलो ना, कुछ समझ में आ रहा है? नेटवर्क तीनों बना रहा है, लेकिन उस नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कौन है? आर्सेनिक का। ड्यू टू स्मॉलर साइज, एटम एटम बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओ माय गॉड, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। और ये कुछ Yes, तो sir. बोल दो, कुछ तो बोल दो। Yes, हाँ, sir. तो हाँ, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट आपको है उस नेटवर्क में, किसका नेटवर्क? तीनों है। तो वही आप, तो पहले मैं आर्सेनिक के सामने लिख रहा हूं, लिखना शुरू कीजिए। ड्यू टू a smaller size, it has a stronger atom atom bond, stronger atom atom bond। सुना? due to which more strong network is formed, इसीलिए इसको इस तरह किया जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताइए एवरीवन। Yes, sir. Yes, ये sir. आपको मालूम होनी चाहिए। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इस दोनों का इसलिए लिखाऊंगा, ये सब स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौर से सुनेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट 63 केल्विन 317, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इन तीनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है,
लेकिन इसमें बहुत ज्यादा, तो आपको एक तरह से पूछा जाएगा स्टेटमेंट में कि देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, तो सिंपल, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, तो P4 में ज्यादा नेटवर्क हो गया कि नहीं, ज्यादा सिंगल बॉन्ड, सिंगल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, बोलना यार सारे लोग बोलना, कहेगा मैं इसीलिए इसके सामने लिख रहा हूं, ये सब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इनऑर्गेनिक में एक एक लाइन पर PhD हो, देयर इज लार्ज डिफरेंस, सुने अच्छे से, देयर इज लार्ज डिफरेंस, बाकी सब में उतना नहीं है, देयर इज लार्ज डिफरेंस है, देयर इज लार्ज डिफरेंस। मरियम आ रहा आपको, इन द melting point, in the melting point of nitrogen as phosphorus, because phosphorus exists as P4 with a strong intermolecular force, strong intermolecular या strong force of attraction लिख लीजिए, FOA, strong force of attraction, strong force of attraction, strong force of attraction, समझा, strong force of attraction। अरे बोलिए, जगह यहाँ पर खाली नहीं थी, but nitrogen exists as N2, did you understand? अरे बोलिए ना, नाइट्रोजन, मेरी हैंडराइटिंग चल रही है ना, मैं इसलिए बोल भी देता हूँ, नाइट्रोजन exists as N2, तो सबका रिवीजन अच्छे से हो रहा है। इसका मैं 16 से पहले मैं लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कराऊंगा ग्रुप 15 का, तभी मैं ग्रुप 16 पर जाऊंगा कि एक एक लाइन दुआ की तरह याद हो जाए, देखते ही आपको समझ में, तभी हम ग्रुप 16 शुरू करेंगे। अब वो रेगुलर क्लास नहीं होगा, समझ रहे हैं सारे लोग, एवरीवन? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, कि देयर इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं, आप पढ़ते रहिए, आपको याद होता है, लेकिन इस सबको पर डे पढ़ते रहना है, अभी भी टाइम है, बहुत मेहनत कीजिए, एक एक चीज को पढ़िए, सब आपको आ जाएगा, और एक एक चैप्टर का रिवीजन होगा। 12th वाले सुन ले, हम लास्ट में हम फिजिकल कैसे लिए करा रहे हैं कि फिजिकल में ज्यादा टाइम नहीं लगता रिवीजन कराने में, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अरे बोलो ना सारे लोग, बोलो ना। फिजिकल में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ज्यादा वेरिएशन है, एक जगह ये कंसेप्ट लग रहा है, एक जगह दूसरा, तो उसको हम कैसे याद रखें? 10 दफा पढ़ेंगे, मैं 12 आपको क्लास के अंदर साल भर बोल चुका हूँ, इसलिए वो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग, एवरीवन? लेकिन आप अपने तरीके से पढ़ते रहिएगा, अपना फिजिकल को भी अपना टच करते रहिएगा, समझ रहे ना? हम तो बाद में आपको कराएंगे, तो अभी आप लोग, डायमंड है मार्केट में, डायमंड की कीमत होती है, उस पर पॉलिश करना, पॉलिश करेंगे तभी तो डायमंड की कीमत आएगी। आप पढ़ते रहिए, पॉलिश हम करेंगे। अरे बोलो ना यार, सारे लोग बोलो ना हाँ या ना यार? जी सर। हाँ, यस सर। तुम एक एक चीज को पढ़ते रहो बस। अब सुनो, ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट की बातें, बॉइलिंग पॉइंट की बातें लिखो। बॉइलिंग पॉइंट 12th वाले देखिएगा, हो सकता है मुझसे एक चीज मिस हो गई हो, आदमी लिखने को बोलने को कुछ लिखा जाता है कुछ। बॉइलिंग पॉइंट 12th वाले खोलिए, सारे लोग खोल लिया, सारे लोग सामने मौजूद है? यस सर। लगता है कि एक मिस हो, मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं है, बोलने को भूल लिखा दिया होगा कुछ। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेन कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, एक मिनट, पहली बात ये बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर वेट, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह को देखते हैं, यहाँ हम हाइड्रोजन बॉन्ड तो है नहीं इस वाले में, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा, तो देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली एकदम बढ़ेगा। नाइट्रोजन चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, आर्सेनिक का ज्यादा है, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी नहीं आता, बिस्मथ। देखो यार मिस हो गया होगा, देखो सही लिख रहा, तुम लोग को लिखाया था कि एसबी का पहले लिखाया था। यस सर। यस सर। इसमें चेंज कर लेना। हाँ, उसका रीजन मैं लिख देता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुना सारे लोग? अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन? यस सर। हाँ, यही सब चीजें डाटा बेस्ड है, मैं उसका रीजन भी दे देता हूँ, ये गौर से सुनेंगे सारे लोग। एक, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख भी देता हूँ, इसका अकॉर्डिंग टू एनसी डाटा ये है, इसका 1860 केल्विन है, देख लो नेट डाटा।
तो ये ज्यादा है। अब देखो मेन कोई कहे मॉलिक्यूलर वेट टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुआ होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, लेकिन जानते हो क्यों हो गया? क्योंकि देखो मैं इसलिए जानबूझ के लिखा था बिस्मथ मेटल है, बिस्मथ इज, अरे बोलो मेटल। अब मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटालिक हाँ, इसलिए सुनो, अच्छे से सुनना, ध्यान देना। डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड है और मेटल में मेटालिक। ऐसे कोई पूछे कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कि मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? कोई ऐसे पूछे, लेकिन भाई डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ये भाई नेटवर्क है, बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड है। मैं आपको सॉलिड स्टेट में भी लिखवाया था कि डायमंड एंड एससीएल इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड है दोनों। क्यों? डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। मेटल की बॉइलिंग पॉइंट, अब मेटल में मेटालिक बॉन्ड है। ऐसे कोई पूछे मेटालिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन है? मेटालिक बॉन्ड है। फिर भी डायमंड चुप। लेकिन भाई यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड थोड़ी ना है, कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क 3 डायमेंशनल है। अरे बोल ना, कुछ तो बोल ना, अरे बोलो भाई। यस सर कोवैलेंट बॉन्ड है 3, बहुत सारे हैं, तो इसीलिए यहाँ डायमंड। उसी तरह यहाँ पर बिस्मथ मेटल है। बिस्मथ के अंदर, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया, बिस्मथ मेटल मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, लेकिन जस्ट पड़ोसी के मुकाबला होगा तो मेटालिक बॉन्ड आने की वजह से, और इसमें चूंकि एस एंटीमनी में नेटवर्क फॉर्म है, अब मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है, सॉरी बिस्मथ से मॉलिक्यूलर वेट कम तो है, लेकिन नेटवर्क फॉर्म है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। वही देखेंगे, बिकॉज it has metal bond। कौन सा बॉन्ड जल्दी बताओ? मेटल बॉन्ड। हाँ, मेटल बॉन्ड उतना ज्यादा नेटवर्क नहीं होता है, समझ में आते नहीं कि नहीं? उतना स्ट्रॉन्ग, मैं लिख देता था, नॉट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एंटीमनी से हाँ होगा, पड़ोसी से ज्यादा हो जाएगा, पड़ोसी से कम हो जाएगा। फिर आर्सेनिक से नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, मेन डोमिनेंट फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। सुना सारे लोग? तो ये ऑर्डर चेक कर लेंगे सारे लोग। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए हेलो एवरीवन। Yes. अब आइए, अरे मरियम को आ रहा? मरियम Yes, sir. हाँ, सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए, छोटा छोटा, जल्दी जल्दी, उसी दिन पढ़ लीजिए, उसी दिन। अब आइए, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आइए, कैटेनेशन। नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। कैटेनेशन टेंडेंसी, देखो कैटेनेशन टेंडेंसी मैं आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ। कैटेनेशन टेंडेंसी क्या होता है सबको मालूम है कि पहला पॉइंट गौर से सुनो, एकदम जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि ये सब पे ज्यादा टाइम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, the ability of an atom to form, the tendency of an atom to form long chain, to form, बताओ ना कौन सा चेन बताओ? लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन होता है। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कैटेनेशन टेंडेंसी होती है कार्बन की। अरे बोलो, ये तो सब जानते हैं, टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लेकिन आपको ये ज्यादा जानना है जो मैं लिखाने चाह रहा हूँ, गौर से सुनो। फिर किसकी कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा, वो तो बाद में करेंगे। ये याद रखो, कैटेनेशन टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ, सुनो अच्छे से, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। ये एटम सब है, लॉन्ग चेन सिंगल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पर डिपेंड नहीं करता है कैटेनेशन। लॉन्ग चेन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अरे बोलो सारे लोग, अरे यार स्ट्रेंथ यस ऑफ, सर हाँ ये डेफिनेशन तो सबको मालूम है, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। ओ माय गॉड, सबको समझ में आया? बिटवीन, और ये बोलो ना, बिटवीन एटम्स, सिंगल बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। यस, हाँ बिटवीन द एटम्स। हाँ मतलब जिस एटम में सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये पहले समझ गया? कैटेनेशन टेंडेंसी जल्दी बोलो हाँ या ना? हेलो एवरीवन। हाँ Yes, sir. मतलब यही ना हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जिसमें सिंगल बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब सुनो, ये लिख लिए थे सारे लोग? जल्दी बताओ, अरे बोलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर Yes, sir.
सबसे इंपॉर्टेंट पहले नाइट्रोजन वर्सेस फास्फोरस। तो नाइट्रोजन में है N सिंगल बॉन्ड N और यहां है फास्फोरस फास्फोरस। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि देखो सेकंड है, अभी टाइम कम है तो मैं थोड़ा डिटेल नहीं बताऊंगा, वो ये डिटेल नेक्स्ट क्लास में होगा। ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड थर्ड। मैंने क्या कहा था, जितना सुनो अच्छे से 2 मिनट, जितना साइज छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जी अरे सर। सब लोग बताओ ना यार, जल्दी बोलो ना। जितना साइज हाँ, लेकिन याद करो मैंने क्या सिखाया था, अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्शन, तो बॉन्ड वीक। कार्बन सिंगल सेकंड पीरियड है, ये सिलिकॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि स्मॉल साइज, तो यहां सेकंड पीरियड क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये डायलॉग लिखाया जाएगा आपको, स्मॉलर साइज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बट इफ, ये डायलॉग याद रखिए केमिस्ट्री में, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों सेकंड पीरियड पर हो जाएगा तो दोनों के बीच में, चूंकि दोनों सेकंड पीरियड, तो बटला हाउस जो रहते हैं, बटला हाउस साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिपल्शन बॉन्ड वीक हो जाएगा। हाँ, अगर लोन पेयर नहीं रहता तो ये साइज वाला स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए पूछेगा व्हाई फास्फोरस हैज मोर केटिनेशन टेंडेंसी देन नाइट्रोजन, वही तो कहेंगे बिकॉज फास्फोरस हैज ए स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड पी देन N सिंगल बॉन्ड N। क्यों? ड्यू टू more inter-electronic repulsion between lone pair electron present on nitrogen atom। N strong होना चाहिए था, जो कि साइज छोटा, लेकिन ये डायलॉग आपको लिखाया जाएगा। अब बहुत सारे को मैं पढ़ा भी चुका हूं कि केमिकल बॉन्ड इसलिए कहा गया इनऑर्गेनिक के लिए, लेंथ वाला पार्ट बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो N सिंगल बॉन्ड केटिनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, मैं ओवरऑल लिख रहा हूं, ओवरऑल कैटेनेशन टेंडेंसी। मैं बाद में फिर रीजन लिखवाऊंगा। आपको तो ये याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा फास्फोरस से ज्यादा नाइट्रोजन, जाके आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ऑर्डर पूछ देगा तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाएंगे, ऑर्डर भी होना चाहिए। नाइट्रोजन फास्फोरस तो याद होना चाहिए, रीजन हम बताएंगे। और एक लाइन में सिंपल को टॉप टू बॉटम जा रहा हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं, ये मेटल हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। मेटल हो रहा है ना, जल्दी बताओ। यस सर। और मेटल ज्यादा नेटवर्क फॉर्म नहीं बनाता मेरे भाई, नहीं बनाता। तो केटिनेशन टेंडेंसी कम होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। हाँ, अब मैं रीजन लिखवाऊंगा, अच्छे से लिखवाऊंगा। तो फिर बताओ नाइट्रोजन फास्फोरस में किसकी केटिनेशन टेंडेंसी ज्यादा है, जल्दी बताओ। फास्फोरस। बहुत ज्यादा है। हाँ, होना दिखने में किसका लग रहा है, नाइट्रोजन का होना चाहिए। अरे बोलते हैं ना, हाँ। तो लेकिन नाइट्रोजन N सिंगल बॉन्ड N बनाता भी है तो वीक बनाता, वो कल नेक्स्ट क्लास में, कल नहीं मंडे। अच्छा चलिए पहले लिख लीजिए, ये लिख लिया था ये वाला, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ जी सर। 12th के बच्चे रुक जाएंगे, बाकी बच्चे चले जाएं। हेलो एवरीवन, ओके बाय बाय, थैंक यू। हाँ, बाकी बच्चे चले जाएं। मरियम आप भी चली जाइए, मरियम आप भी। सर। हाँ बोलो। जी सर, पहले कर दीजिए 15 मिनट सर, जमात निकल गई। कौन कल सी, से। किसकी कौन सी जमात? ईशा की। ईशा का वक्त लेट में ज्यादा पढ़ना सवाब है, हमको भी 9 बजे जमात होती है हर जगह। इतना मत करो, घर पे ही पढ़ लो, ओके। जमात जो होती है ईशा की, लेट में पढ़ना ज्यादा सवाब है। जोहर अव्वल वक्त में पढ़ने वाले लोग हैं हम लोग। 12:50 तुम लोग पढ़ते हो 1:30 बजे, हम पढ़ते हैं 12:50। असर की तुम पढ़ता है 4:45 में, हम पढ़ते हैं 4 बजे 3:45। हम अव्वल वक्त वाले हैं, अशरा में जन्नत में ज्यादा नंबर मिलेगा हमें। सुना? चल इंशाल्लाह। हमको मत सिखा। चलो अब इतना करेंगे तो कोई भी बैच सही से नहीं बन पाएगा। हम मगरिब का वक्त होता है तो मैं सबको नमाज के लिए वक्त देता हूँ, पूछ लो बैच नहीं। अरे बोलो यार, सही कह रहा हूँ यार। ठीक है सर। हाँ जाओ, उतना मत करो, अब घर पे पढ़ लो, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है ना। हाँ देखो 12th वाले, हाँ ओके जाइए, हाँ ओके 12th वाले 4 क्लास से, हाँ 4 के, हाँ जाइए, हम तो कह दिया तो क्यों बेरुआ हुआ था, जल्दी भागो। 12th वाले सुन ले, 4 क्लासेस इनऑर्गेनिक होगी, मैं इसी तरह डिटेल में पढ़ाऊंगा। और ऑर्गेनिक की 2 क्लासेस होंगी अगले वीक से, मंडे टू सैटरडे होगी 2 दिन ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा, डाउट होगा। सुना सारे लोग? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, sir. हाँ।
हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों साथ में लेके चलेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. बोलो। sir. रगड़ के अब देखो, अब क्लास के अंदर जो इनऑर्गेनिक को तुम घर पर भी मत पढ़ो, मेरे साथ पढ़ लो 1.5 घंटा, आपका अपने आप रिवीजन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? घर पर अपना तुम दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दो। अरे बोलो, इनऑर्गेनिक में क्या किया? क्लास के अंदर Yes, sir. टीचर के साथ कॉपी खोलते रहो, क्लास में टीचर के सामने पढ़ते रहो। कोई नई चीज आएगी उसको नोट कर लेना है, कोई करेक्शन करना उसको नोट करना है, बाकी सब चीजें ऐसे रहेंगी। हाँ, ग्रुप 15 के बाद क्वेश्चन डिस्कशन भी होगा, उसमें दोबारा फिर हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैंने 6 दिन में आपको वक्त दूंगा लगातार, अप्रैल के एंड तक, समझा कि नहीं? कि अप्रैल के एंड नहीं, 15 अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। सुना सारे लोग? 15 अप्रैल तक रिवीजन क्लास चलता रहेगा। ओके? Okay, sir. हाँ, ओके सर। हाँ, तो ऑर्गेनिक के भी इनऑर्गेनिक में भी एक एक रिएक्शन, एक एक चीज आपको याद होना। आप घर पर कम से कम ये कर लें कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंटेक्स सॉल्व अनसॉल्व सब आपसे होना चाहिए। सुना? अरे बोलें, उसको छोड़ना Yes, नहीं sir. है। हाँ, एक एक, और नोट्स पढ़िएगा तो आपसे 99% क्वेश्चन हो गया होगा। अरे बोलो, सही कह रहा हूँ? अरे जल्दी बोलो यार। यस सर। हाँ, कुछ बातें आप इस क्लास में आने से क्या होगा, फायदा होगा। आप इनऑर्गेनिक घर पर मत पढ़िए, मेरे साथ पढ़ लीजिए। आपका जो रिवीजन का वक्त है वो हमको इनऑर्गेनिक हो जाएगा। घर पर अपना ऑर्गेनिक और फिजिकल पर अपना ध्यान दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी Yes, बोलिए। यस सर। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अब मंडे को मुलाकात होगी, मंडे को। ओके? Okay, sir. ओके। वो जो रूल है ना 6 क्लासेस वाला, वो मंडे टू अगले वीक से मंडे